चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, आईयूपीएक नेमिंग की बात करें, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमारे पास जो जनरल स्कीम आती है दैट इज लाइक दिस। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांचेस को, जिसको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। इसमें ब्रांचेस आ गई आपकी लाइक अल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी, हेलोजन, नाइट्रो और जूनियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो मेन फंक्शन ग्रुप के अलावा वहां पे प्रेजेंट है। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो। साइक्लो तभी हम लगाएंगे जब इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक साइक्लोपेंट, साइक्लोब्यूट, साइक्लोहेक्स, लाइक दैट। फिर आता है वर्ड रूट कि मेन चेन में कितने कार्बन हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, राइट। तो वो नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन को बताता है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स जो कि नेचर ऑफ बॉन्ड और उसके नंबर ऑफ कितने बॉन्ड्स हैं, जैसे एन, इन, आइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड हो सर तो डाई इन, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई आइन। ठीक है, इस तरह से ये नेचर एंड नंबर ऑफ अनसेचुरेशन को कन्वे करता है। देन लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को कन्वे करता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब देखिए ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, अब इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग इसकी हमारे पास आएगी ये 1, ये 2, क्योंकि OH इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हमने इसको प्रायोरिटी दी, यहाँ से नंबरिंग शुरू किया तो ये नाम आया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। तो बच्चे 2 मिथाइल जो है ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्योंकि ये ब्रांच है। किस पोजीशन पे लगा है, 2 पे लगा है। फिर साइक्लो आ गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आ गया पेंट, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन 5 कार्बन है तो ये आपका वर्ड रूट आ गया। उसके बाद एन इज योर प्राइमरी सफिक्स और ओल आ गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से नाम हम लिखते हैं। अब एक काफी बड़ा पेन पॉइंट बच्चों का रहता है, सर वो आइसो प्रोपाइल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसो को आप ऐसे याद रखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना वाई जैसा स्ट्रक्चर, CH3 CH3, दिस इज आइसो। ओके, और इसमें कितने कार्बन है, 3। तो मतलब आइसो जब भी होगा वो कम से कम 3 कार्बन तो वहां पे ये होने हैं आइसो के, और ये प्रोपाइल से ही शुरू होता है। आइसो ब्यूटाइल में क्या होगा बच्चे, प्रोपाइल में 3 कार्बन है, ब्यूटाइल में 4 होंगे। तो इस पार्ट को नहीं छेड़ना आपने। आइसो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। ब्यूटाइल में यहाँ एक CH2 ऐड हो गया, पेंटाइल में एक और CH2 यहीं आगे ऐड हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आइसो का क्लियर आपको, मोस्टली आपको यही 2 पूछे जाते हैं, आइसोपेंटाइल आपको यूज में नहीं आएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो बच्चे जब हम ब्यूटेन लिखते हैं तो उसमें 4 कार्बन होते हैं। पहला और जो लास्ट कार्बन है ये 1 डिग्री है, मिडिल वाले जो 2 कार्बन है वो 2 डिग्री हैं। 2 डिग्री को सेकेंडरी भी कहते हैं। तो जब 2 डिग्री कार्बन से मेन चेन जुड़ती है तो इस ब्रांच को सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल कहते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर आगे मेन चेन से जुड़ रहा है। क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए टर्शरी हो गया। जब डायरेक्टली बेंजीन ही मेन चेन से जुड़ा हो तो फिनाइल। CH2 के आगे फिर बेंजीन लगा और ये पूरी ब्रांच है आपकी, है ना, मतलब बेंजीन प्लस CH2, दिस इज बेंजाइल। CH3 डबल बॉन्ड O एसिटाइल, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका हो गया विनाइल। इसके आगे एक और CH2 लगा दीजिए तो ये बना अलाइल, है ना, अलाइलिक ग्रुप। तो ये कॉमनली यूज्ड रेडिकल्स हैं जो आपने काफी पढ़े भी होंगे, पर इसके स्ट्रक्चर आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। अब आती है बात कि सर नेमिंग के रूल्स क्या हैं। सर रूल्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो क्या करें। देखो बच्चे, रूल्स पढ़ के उतना फायदा नहीं होता जितना कि आप जब उसकी एप्लीकेशन देखते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू, तब आपको रूल्स ऑटोमेटिकली समझ भी आ जाते हैं और याद भी आ जाते हैं। तो देखो जो फंडामेंटल रूल्स हैं कि पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और कोशिश यही रहेगी कि फंक्शन ग्रुप उस कार्बन चेन में आ जाए। ठीक है, तो कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप एंड मैक्सिमम अनसेचुरेशन। जो भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं कोशिश करो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन को कार्बन चेन में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, देन सर अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, 2 पेरेंट चेन मेरे पास आ रही है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो किसको पेरेंट चेन में लूंगा, बेटा उसको लेना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, मोर नंबर ऑफ लोकेंट्स। सर अभी भी मोर देन 1 ऑप्शन आ रही है मेरे पास। अच्छा, मोर देन 1 ऑप्शन आ रही है तो बेटा फिर आप एक काम कर सकते हो, मोर ब्रांचेस को फिर लोअर सेट ऑफ लोकेंट कर लो, फिर उसका अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी कर लो, है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता है। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, रूल्स पढ़ पढ़ के उतने अच्छे से नहीं समझ आते। अब जब नंबरिंग आती है चेन की, जैसे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं, राइट साइड से नंबरिंग करूं, कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी दो फंक्शनल ग्रुप को। अगर लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए,
ठीक है, भूल जाइए लोअर सेट ऑफ लोकेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। लाइक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं सर, अल्केन है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखिए कि लोअर सेट ऑफ लोकेंट किस तरफ से नंबरिंग करने पे आ रहा है। समझ गए, ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं। आई विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ दो, मतलब जो 20-25 रूल्स आते हैं उन सब की बात नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली लर्न दोज थ्रू एग्जाम्पल्स। अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल है। अब आप सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर अगर आपको आते हैं, समझ आए कि सर ये बेसिक्स हैं मुझे आते हैं, यू कैन स्किप थ्रू दिस पार्ट। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने मेन चेन को आइडेंटिफाई किया कि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास आ रही है। अब मैंने राइट साइड से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करने पे 2 पे 2 ब्रांचेज हैं, तो 2 पे 2 बार है ना, तो 2,2 लिखा, फिर एक ब्रांच 3 पे है, यस, फिर एक 4 पे है, तो ये मेरे लोकेंट्स आ गए। अगर मैं यही नंबरिंग लेफ्ट से करता तो 1 2 3, तो 2 पे ब्रांच आती, 3 पे आती और 4 पे 2 ब्रांचेस आती। बेटा इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, इसको ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है 11। लोअर सेट ऑफ लोकेंट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए मैंने राइट से नंबरिंग की। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस को उनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। टेट्रामिथाइल 5 कार्बन है तो ये वर्ड रूट आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन ट्राई। और हेलोजेंस को ब्रांच की तरह ही कंसीडर करना है। कई बार बच्चे गलती से ये सोच लेते हैं कि हेलोजन है, मे बी ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये कहीं फंक्शन ग्रुप तो नहीं है, इसको प्रायोरिटी तो नहीं देनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। अब देखिए बात आती है जब डबल बॉन्ड हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड इज लाइक अ फंक्शन ग्रुप, इज लाइक अ फंक्शन ग्रुप, क्योंकि जब और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ही हमारे लिए फंक्शन ग्रुप है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट से की। इवन दो अगर मैं राइट से नंबरिंग शुरू करता तो 2 पे मेरे को ब्रांच मिल रही है, पर फिर मेरा डबल बॉन्ड 3 से शुरू होता, ठीक है। यहां मेरा डबल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है, तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइन। जब 2 डबल बॉन्ड है तो क्या किया, अभी देखो लेफ्ट से शुरू करूँ तो 1,3 पे वो आ रहे हैं। अगर मैं राइट से शुरू करता तो वो 2,4 पे आते। तो अगेन मैंने इस ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने डबल बॉन्ड की लोकेंट्स को लो रखने की कोशिश की, ठीक है। तो दैट इज माई प्रायोरिटी हियर, राइट। और जब आपके पास डबल बॉन्ड आता है तो डाइईन हम लगाते हैं, तो पेंट के साथ फिर ए लग जाता है तो पेंटा बन जाता है, पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। देन जब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हों तो क्या करते हैं, तो हम लोकेंट रूल लगाएंगे। बच्चे अगर मैं राइट साइड से चलूं तो 1,5 आ रहा है, यस। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा तब भी मेरे पास 1,5 आ रहा है। सर लोकेंट रूल से तो आंसर नहीं मिला। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों और लोकेंट रूल से आपको कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिल रहा है, देन यू प्रायोरिटाइज डबल बॉन्ड। तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके यहीं से फिर नंबरिंग शुरू कर रहा हूं। तो ये चीज का ध्यान रखें, जब लोकेंट रूल ने आंसर नहीं दिया तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। बट अब ये वाला एग्जांपल आप देख लीजिए, यहां पे बच्चे अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो मेरे लोकेंट्स आ रहे हैं 1,4। यही अगर मैं राइट साइड से करता तो आते 2,5। यहां तो लोकेंट रूल से आंसर मिल रहा है ना आपको, तो अगर वो मिल रहा है आंसर तो उसी को फॉलो करिए, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर बच्चे सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, 3 डबल बॉन्ड है, मैं कुछ भी कर लूं मैं तीनों को मेन चेन में नहीं ले सकता, ठीक है। या फिर ये मेन चेन आ जाएगी या फिर ये आ जाएगी, दोनों सिमेट्रिकल है। बात आएगी सर ये भी तो आ सकती थी, सर ये क्यों नहीं आपने मेन चेन ली। तो बच्चे ऐसे केस में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड तो आ जाते, 1 2 3 4, 1,4 पे आते वो दोनों, ऐसे मुझे 1,3 पे मिल रहे हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड ही लेने हैं ना, तो इन दोनों को अगर मैं मेन चेन में लेता तो 1,4 बनता, ऐसे मेरा 1,3 बन रहा है। तो बस ये 3 पे आपका ये ब्रांच आ गया, दिस इज विनाइल, 5 कार्बन है, पेंटा, 1,3 डाइईन, क्योंकि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। देन जब हम बात करेंगे अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको बताया कि साइक्लो वर्ड यूज करेंगे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले ब्रांचेस, एक ही ब्रांच है, और क्योंकि डबल बॉन्ड, देखो रिंग में तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि रिंग का कोई शुरुआत या कोई एंड नहीं होता, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां पर हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हो, या फंक्शन ग्रुप नहीं है तो जहां पर हमारा
डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ओके, अनसैचुरेशन है, यहीं से मैंने नंबरिंग कर दी, 1 पे ही ब्रांच भी थी, 1 इथाइल। अब जब 1 पे ब्रांच होती है तो 1 लिखो ना लिखो दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो 1 इथाइल साइक्लोहेक्स, ओके, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखो या डायरेक्टली साइक्लोहेक्सीन लिखो, वो भी एक्सेप्टेबल है, फाइन। यहां पे बताइए नंबरिंग क्या होगी और नाम कैसे लिखा जाएगा। दिस इज टिपिकल केस ऑफ सिली मिस्टेक, ठीक है, कॉमनली देखी जाती है यहाँ पे, ये सिली मिस्टेक होती है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, हाँ सर डबल बॉन्ड है सर, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। सर अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 3 तो सर 2,3 पे मेरे लोकेंट्स आ गए, बढ़िया है ना। ऐसे भी कर सकते हैं सर क्या, यहाँ पे नंबरिंग करूं 1 और फिर यहाँ पे चल पड़ूं 2 3 4 5 6, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप नंबरिंग शुरू करते हैं, मान लो आपने इसको 1 दिया तो आपको डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है, 1 के बाद फिर ये 2 आएगा, ओके, और अगर इसको 1 लेते हैं तो फिर कवर करते हुए ये 2 आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि सर इसको 1 लेना है या इसको लेना है। तो बच्चे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब डबल बॉन्ड लगा होता है उसमें से किसी एक कार्बन पे ब्रांच है और दूसरे पे नहीं है ना, मतलब दिस कार्बन इज मोर सब्सटीट्यूटेड, दिस कार्बन इज नॉट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड आप बोल सकते हो। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, ये रूल है। यह रहेगा 1, फिर तो हमें डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है, यस, 2 3 4 5 6। सर तो फिर तो ये 1,6 आ रहा है सर, लोकेंट लोअर तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड हमारी प्रायोरिटी है, और उसमें भी रूल है कि डबल बॉन्ड का वो कार्बन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, अल्काइलेटेड हो, वहां से नंबरिंग शुरू होती है, ओके। तो इसमें बच्चे मैक्सिमम गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि सर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 3, लोअर लोकेंट भी आ गया सर, डबल बॉन्ड को भी हमने 1 पे रख लिया, ऑडिट। अब देखिए ये वाला एग्जांपल एक टिपिकल केस है। आप बोलोगे सर ये भी 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो पेरेंट चेन किसको लें? देखो इसको लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, ये बोलेगा यार तुमने मेरे साथ भेदभाव कर दिया, हम दोनों एक जैसे थे फिर भी तुमने उसको चूज किया, मेरे को क्यों चूज नहीं किया। दोनों को इकट्ठे पेरेंट चेन में ले नहीं सकता, बिकॉज दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो क्या करूं? तो जब दो हों, आइडेंटिकल हो, दोनों को ले नहीं सकता, तो मैं दोनों को ही छोड़ देता हूं, दोनों खुश, ओके। तो मैंने इसको पेरेंट चेन लिया 1 कार्बन, और इस एक कार्बन पे एक तरफ इधर साइक्लोप्रोपाइल लगा है, एक तरफ इधर साइक्लोप्रोपाइल लगा है, डाई साइक्लोप्रोपाइल। आप बोलोगे सर ये 1 है तो आपने 1,1 डाई साइक्लोप्रोपाइल क्यों नहीं लिखा? इट इज ऑब्वियस, क्योंकि जब कार्बन एक कार्बन की चेन है आपकी, तो जो भी ब्रांच होगी वो उस एक ही कार्बन पे लगेगी ना, तो इट इज ऑब्वियस, यू डोंट नीड टू राइट 1,1। तो ये हो गया डाई साइक्लोप्रोपाइल, एक कार्बन का है तो मीथेन, ऐसा भी होता है, ठीक है। कभी कभी हम लॉन्गेस्ट चेन को नहीं भी ले पाते। अब यहां देखो 6 मेंबर, पर क्योंकि ये बेंजीन है, इसमें अनसेचुरेशन है, तो हमने इसको पेरेंट चेन लिया, और 1 पोजीशन ये आ जाएगी, यहां पे आपका क्या है, साइक्लोहेक्साइल ब्रांच, तो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और पूरी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।